दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां जिंदगी तेज है, सपने बड़े हैं और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है। लेकिन उसी शहर के एक गली में एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। ये कहानी है नैना मंगलानी, जिसे कुछ लोग रेशमा के नाम से भी जानते थे। एक लड़की जो अपने सपनों के साथ जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए, ऐसे राज सामने आए जिन्होंने इस मामले को सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं बल्कि धोखे, विश्वास, प्यार और इंसाफ की लड़ाई बना दिया। इस केस में बहुत सवाल हैं। आखिर नैना के साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया? सबसे बड़ी बात, क्या उसको वास्तव में इंसाफ मिला? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में पूरी सच बताएंगे और उन किरदारों को चेहरे सामने लाएंगे जिन्होंने इस मामले को एक रहस्य बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं नैना मंगलानी उर्फ रेशमा मर्डर केस की कहानी, जिसका सच आज भी कई दिलों में दर्द की तरह बसता है। यह कहानी की शुरुआत जनवरी 2017 के रायपुर के एक छोटे से अमर गांव की एक लड़की की है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जो अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर ही बिताती थी। इसमें से ज़्यादा लगाव फेसबुक से था। इस पर अपना फोटो और छोटे छोटे वीडियो डालती रहती थी, जिसके कारण फेसबुक पर अच्छे खासे फॉलोअर हो गए थे। तभी एक अचानक एक लड़का जिसका नाम अयाज अंसारी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। रेशमा ने अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है और अयाज अंसारी रेशमा को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। इस तरह मैसेज से बात करते करते दोनों में थोड़ा थोड़ा प्यार जैसा फीलिंग होने लगता है। जुलाई 2017 तक तो सब कुछ ठीक था। दोनों की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा कहे या कुछ और कहे, एक दिन नैना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। अयाज उसी कंपनी में काम करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को पहचान गए और फिर दोनों ने काफी देर तक आमने सामने बात भी किया और अयाज अंसारी ने उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश किया और वह अपने काम में सफल हो गया। अयाज अंसारी ने उसे 4:30 बजे मिलने का समय दिया, ताकि उस समय उसका ऑफिस में छुट्टी हो जाती है। फिर दोनों का मिलना हुआ और पास के होटल में गए। वहां पर दोनों चाय और नाश्ता भी किए और दोनों अपने बात को एक दूसरे को शेयर किए। जाते समय दोनों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किया। अब दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी। दोनों को जब मिलने का मन होता तब दोनों मिल लेते। मिलते मिलते दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों अब शादी का प्लान करने लगे, लेकिन शादी करने में दिक्कत आने लगी क्योंकि दोनों एक दूसरे धर्म से बिलोंग करते थे। रेशमा जो कि हिंदू धर्म से थी और अयाज अंसारी मुस्लिम था, लेकिन दोनों ने कैसे भी हिम्मत करके अपने माता पिता के सामने अपने शादी की बात रखा, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिए। तब दोनों ने अंत में जब कोई रास्ता नहीं निकला तो दोनों भागकर शादी करने का प्लान बनाया। अक्टूबर 2017 को रेशमा अपने घर से भागकर अयाज के पास आ गई। इसके बाद दोनों ने पहले एक मंदिर में शादी किए और फिर निकाह भी कर लिया। इसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में आकर रहने लगे। दोनों के परिवार को इस बात का पता चला तो वे नाराज हुए, लेकिन बच्चों की खुशी के खातिर उन्हें इस शादी को स्वीकार कर लिया। फिर कुछ समय बीतने के बाद वापस आकर जयपुर में रहने लगे। के कुछ समय बाद ही रेशमा गर्भवती हो गई। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दूर के
ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीकी आओ तो इनकी आवाज शोर लगने लगती है। यही हाल इन दोनों का भी होने वाला था। 2 साल होते होते इन दोनों की लव स्टोरी में दरार आने लगी। जिस फेसबुक ने उन्हें मिलाया था, अब वही उनकी जिंदगी में जहर घोल रहा था। दरअसल अयाज को पसंद नहीं था कि रेशमा फेसबुक चलाती रहे और दोस्तों से बात करती रहे। इसके लिए उसने कई बार रेशमा को टोका भी। दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई, लेकिन रेशमा ने भी उसे कह दिया कि वह फेसबुक चलाना नहीं छोड़ेगी और ना ही अपने दोस्तों से बात करना छोड़ेगी। उसने 2 फेसबुक आईडी बना रखी थी और दिन भर कानों में हेडफोन लगाकर दोस्तों से बात करती रहती थी। अयाज को लग रहा था कि अब वह उसे इग्नोर कर रही है और जिस तरह फेसबुक के जरिए उनका अफेयर शुरू हुआ था, कहीं उसी तरह रेशमा की जिंदगी में कोई और न आ जाए। इसी के बीच रेशमा को एक बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन उसका फेसबुक चलाने और दोस्तों से बात करने का सिलसिला अब भी थमा नहीं था। एक बार तो इसे लेकर अयाज इतना नाराज हुआ कि उसने उसे मारपीट कर दिया, जिसके बाद रेशमा उसका घर छोड़कर अपने मायके आ गई। अयाज को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने तय कर लिया कि अब वो रेशमा को मार ही डालेगा। फिर उसने प्लान के तहत 19 जनवरी 2020 के दिन रेशमा को फोन किया, कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है, वह अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। रेशमा भी उसकी बातों में आ गई। अयाज ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। रेशमा मान गई। अयाज फिर उसके घर आ गई और दोनों स्कूटी पर बैठकर अयाज के घर पहुंचे। दोनों ने पहले यहाँ शराब पी, फिर दोबारा वे घूमने के लिए निकल पड़े। इसी बीच अयाज ने रास्ते में स्कूटी रोककर कहा कि वह माता मंदिर जाना चाहता है। हालांकि रेशमा पहले तो वहां जाने के लिए मना करती रही, लेकिन अयाज के बार बार बोलने पर वह मान गई। दोनों पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे थे कि तभी रेशमा फिर फोन पर किसी से बात करने लगी। इस बात से अयाज को इतना गुस्सा आया कि उसने पहले तो रेशमा को फोन छीनकर फेंक दिया। उस समय रात का समय था, इसलिए वह गुस्से में फोन ढूंढने लगी कि तभी अयाज ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। कुछ ही देर में रेशमा की मौत हो गई। यह देखकर अयाज घबरा गया। उसने पास ही बड़े पत्थर से रेशमा के चेहरे कुचल दिया ताकि कोई भी उसे न पहचान पाए। फिर वह वहां से फरार हो गया। रात गुजर चुकी थी, लेकिन रेशमा अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। घर वाले ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी रात बीत जाने के बाद जब घर नहीं लौटी तो परिवार चिंता होने लगी। घर वाले की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के दूध मुंह बच्चे को अकेला छोड़कर कहां चली गई। घर वाले ने रेशमा के पति अयाज से बात की तो उसने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बेटी की इस तरह लापता हो जाने से माता पिता का दिल ही बैठ गया। उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। रेशमा के दोस्त और सगे संबंधियों से भी उसके बार बार पूछा, लेकिन रेशमा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी जब रेशमा की खबर नहीं मिली तो उसके पिता आमेर के थाने में जा पहुंचे। उन्होंने वहां बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, तो रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज पर शक जताया, क्योंकि वह उसके साथ ही निकली थी। मामला पौष इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा था, इसीलिए थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेशमा की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठित कर दिया। चूंकि रेशमा के पिता उसके पति अयाज अंसारी पर शक जाहिर किया था, इसीलिए उन्होंने अयाज को थाने बुलाया। अयाज ने बताया कि रेशमा सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ थी, लेकिन के बाद वो चली गई थी। अयाज ने कहा कि वह खुद रेशमा को लेकर परेशान है और उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद पुलिस ने अयाज को घर भेज दिया और अपने स्तर पर रेशमा की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस के सामने यह बात आई कि रेशमा देखने में काफी खूबसूरत थी। इसी के साथ ही साथ खुले विचार वाले लड़की भी थी। उसे लोगों से दोस्ती करना पसंद था, इसीलिए वह फेसबुक पर काफी एक्टिव रहती थी। पुलिस को पता चला कि फेसबुक पर काफी फेमस भी थी, इसके कई हजार फॉलोअर्स थे। वह अक्सर वहां अपनी फोटो वगैरह पोस्ट करती रहती थी, जिससे कई लोग पसंद भी किया करते थे। इतना ही नहीं, वह फोन पर भी दोस्तों से बात करती रहती थी और स्कूटी में के साथ घूमती रहती। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ कि रेशमा की गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रेशमा के फोन की CDR निकलवाई, लेकिन इसी बीच 21 जनवरी 2022 की सुबह किसी राहगीर ने आमेर थाने में फोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माता मंदिर के पास किसी युवती का लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक का चेहरा इस तरह बिगाड़ गया था कि उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लाश के पास स्कूटी भी खड़ा थी। पुलिस के दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि पिछले ही दिन एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसलिए थाना प्रभारी ने फोन करके रेशमा के घर वालों को बुलाया। रेशमा के माता पिता लाश देखते ही रोने लग पड़े। उन्होंने बताया कि ये लाश उसकी बेटी रेशमा की है। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद रेशमा के पिता उसके पति अयाज के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट करवा दी। उसका कहना था कि उनकी बेटी का हत्या अयाज ने ही की है। जब तक यह बात मीडिया तक पहुंची तो नैना के फॉलोअर्स भी सख्ते में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दिए। मामला तूल पकड़ने लगा तो DCP क्राइम अशोक गुप्ता ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल टीम गठन किया। चूंकि रेशमा ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसीलिए पुलिस ने अयाज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर फिर से उसने वह पुराना राग अल्पाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार पुलिस के पास कुछ सबूत थे। दरअसल CDR डिटेल और CCTV फुटेज में पुलिस को अयाज इस दिन नैना के साथ स्कूटी में जाते हुआ दिखा था। अयाज से विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 2 दिन का रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में फंस गया। उसके पास अपना गुनाह कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। अंततः अयाज ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जयपुर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि प्यार अगर समझ, विश्वास और सम्मान से दूर हो जाए तो वह रिश्ते को खत्म कर देती है। नैना और रिजवान की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। वहीं से उन्हें लगा कि यह रिश्ता हमेशा साथ चलेगा, लेकिन हकीकत में उनका रिश्ता भरोसे की कमी और शक के जहर से भरता गया। नैना ने अपना धर्म, अपना नाम, अपनी पहचान तक बदल दी, लेकिन रिश्ता तब भी नहीं बच पाया। रोज की बहस से, ताने, शक और गुस्से ने आखिरकार एक खूबसूरत रिश्ते को एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई हर कहानी असल जिंदगी में खुशियों तक नहीं पहुंचाती। रिश्ता सिर्फ प्यार का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, समझ और संवाद, एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान भी उनमें उतना ही जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में बार बार गलतफहमियां, शक और नियंत्रण की कोशिश से होने लगे तो चुप रहने के बजाय बात करना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी और शक दोनों ही धीरे धीरे प्यार को मार देते हैं। अंत में याद रखें, प्यार वही खूबसूरत है जहाँ
दिल आजाद हो और रिश्तों में विश्वास हो। हाँ तो भाई लोग, ये स्टोरी आपको कैसा लगा? आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप अपना विचार कमेंट में जरूर दें। हाँ एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक में कमी नहीं करिए। आप लोगों के 500 का टारगेट है, इसको पूरा करिए। हाँ, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।